चलिए रुक करेंगे हिमाचल की खबरों की ओर। दुनिया में आपको बता दें कि कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वही भारत में भी कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 20,000 के पार हो चला है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना की वजह से देश में लॉकडाउन है और आपको बता दें कि हिमाचल की अगर बात की जाए, कई राज्यों में कर्फ्यू लगा हुआ है, उनमें से हिमाचल भी एक है। ऐसे में हिमाचल में कर्फ्यू के चलते अभी फिलहाल क्या हालात यहां पर बने हुए हैं, इसको लेकर भी यहां पर बात की जाएगी। क्योंकि अभी मौजूदा तौर पर अगर अपडेट की यहां पर बात की जाए तो लगातार पूरे देश में संक्रमण का खतरा जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी के साथ कोशिश अब ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो मरीज हैं उन्हें डिटेक्ट यहां पर किया जाए। क्योंकि कोरोना के अभी तक ऐसे भी कई केसेस आए हैं जिनमें कोई लक्षण जो है वो कोरोना के नहीं दिखे हैं, बावजूद उनके कोरोना जो टेस्ट है वो उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो आई है। और ऐसे में अब आपको बता दें कि लगातार पुलिस जो है वो बैरिकेडिंग लगाकर जांच, वहां पर चेकिंग अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। लगातार बैरिकेड्स लगाकर पहरेदारी यहां पर की जा रही है ताकि लोग बेवजह घर से बाहर ना निकले। और जो इक्का दुक्का गाड़ियां जो आ जा भी रही हैं उनकी चेकिंग भी वहां पर की जा रही है। जो जरूरी एसेंशियल सर्विसेज में लोग आते हैं उनके पेपर्स और जो पास है, कर्फ्यू पास, वो भी देखा जा रहा है। हालांकि कई ऐसे गांव हैं या कई ऐसे एरिया हैं या कई ऐसे बॉर्डर हैं जहां पर पास होने के बावजूद भी आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से सख्ती वहां पर बढ़ती जा रही है। और ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कोशिश कि एक लोग जो हैं वो अपने घरों में रहें, सख्त हिदायत दी जा रही है। हालांकि अब किसी तरीके से जो दिक्कतें हैं, खाने पीने की जो चीजें हैं वो लोगों के घर तक होम डिलीवरी के जरिए पहुंचाई जा रही हैं। कोशिश अभी ये की जा रही है क्योंकि लॉकडाउन पार्ट 2 को लेकर जितनी सख्ती जिस तेजी के साथ यहां पर बढ़ती जा रही है। और शिमला से संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, अगर अभी प्रेजेंट सिचुएशन की अपडेट की बात की जाए, अभी फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए अभी तक कुल हिमाचल प्रदेश में 8,000 से ज़्यादा लोगों की निगरानी जो है वो यहाँ पर चल रही है। इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी निगरानी का जो पीरियड है, 28 दिन का जो पीरियड होता है क्वारंटीन का, वो पूरा कर चुके हैं। और इसके अलावा मामले जो हैं वो कोई नए नहीं आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी राहत है हिमाचल प्रदेश में। तस्वीरें आपको मैं कार्ट रोड की दिखाना चाहूँगा। ये शिमला का कार्ट रोड है, बेहद व्यस्त ये कार्ट रोड जो है वो यहाँ पर रहता था। और इससे जब टूरिस्ट जो है, यानी कि जो शिमला यहाँ पर लोग जब आते थे तो सबसे पहले यहाँ पर पहुँचते थे और उसके बाद से यहाँ से जो है वो माल रोड की तरफ जाया करते थे। लेकिन आज चारों ओर सन्नाटा पसरा है और जो गाड़ियाँ यहाँ पर अब जा रही हैं, ये नाका यहाँ पर लगा हुआ है। इस नाके पे आप देख सकते हैं कि सभी गाड़ियों की चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और इन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी जो है ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अब जो कागजात जो हैं वो पुख्ता होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। इसके अलावा जो परमिट हैं वो यहाँ पर पूरे होने चाहिए। पुलिसकर्मी जो है इसी तरह के जो तस्वीरें हम आपको अभी दिखा रहे हैं, इसी तरह की तस्वीरें जो है वो पूरे शिमला और शिमला के आसपास के इलाकों में है, या यूं कहें पूरे हिमाचल प्रदेश में इसी तरह की तस्वीरें जो हैं आज देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन शिमला और शिमला के आसपास जो है वो तस्वीरें इसी तरह की है। सन्नाटा जो है वो चारों ओर पसरा हुआ है और हर आने जाने वाले के ऊपर जो है वो नजर यहाँ पर रखी जा रही है, क्योंकि दौर कर्फ्यू का है और कर्फ्यू के इस दौर में निकलना घर से मना है। बिल्कुल विकास, आपके पास लौटूंगी। फिलहाल पालमपुर का हाल भी जान लेते हैं। यहाँ पर अनूप धीमान संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, फिलहाल पालमपुर में किस तरीके की व्यवस्था की गई है, वहां पर आपके पास क्या कुछ अपडेट है? और कोरोना संक्रमण को लेकर अगर पालमपुर की यहाँ पर बात की जाए तो क्या कोई ऐसा नया मामला सामने आया है? और जो संक्रमित हैं उनका किस तरीके से क्वारंटाइन टाइम अभी फिलहाल चल रहा है? क्या कुछ व्यवस्था की गई है पालमपुर में? देखिए अंजलि, मैं अगर पालमपुर की बात करूं तो पालमपुर में अभी पॉजिटिव कोई भी केस जो है वो पालमपुर में नहीं आया है। हाँ, पॉजिटिव के साथ एक जो आदमी जलंधर से यहाँ आया था वो जरूर पालमपुर पहुंचा था, लेकिन उसको क्वारंटीन किया गया था और उसका टेस्ट नेगेटिव आया है। तो पालमपुर के लिए राहत भरी खबर है। और पूरा अगर मैं बात करूं तो जिला कांगड़ा के लिए राहत भरी खबर है कि पिछले 2 दिन से कोई मामला जो है वो पॉजिटिव नहीं आया है पूरे हिमाचल प्रदेश में। तो ये राहत भरी खबर जो है वो ये यहाँ के लिए है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, प्रशासन की तरफ से हर पुख्ता इंतजाम जो वो किए जा रहे हैं। सुबह 8 से 11 जब रिलैक्सेशन दी जाती है जिला कांगड़ा में, तो उस दौरान जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो है वो पूरे इंतजाम किए जाते हैं। जगह जगह पर जो है वो पुलिस तैनात रहती है कि कहीं से किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका जो है वो अनुपालना जो है वो सही तरीके से की जाए।
तीसरी तरफ अगर बात करूं मैं प्रशासन की, तो प्रशासन ने जो है वो जो लोग जो गरीब तबका है जो घरों में है उन तक जो है वो राशन पहुंचे उसकी पूरी व्यवस्था जो वो की हुई है। पालमपुर प्रशासन ने कॉल सेंटर एक शुरू किया है, वहां पर जो भी कॉल्स आती हैं उन कॉल्स के आधार पर जो मेडिकल फैसिलिटी है, चाहे दवाइयां हैं, राशन, सब्जी, वो घर द्वार तक पहुंचाने का इंतजाम भी जो है वो उसके द्वारा किया गया है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं जो रिलैक्सेशन दी गई थी, उस रिलैक्सेशन में जो है वो 8 से 11 लोग घरों से निकल रहे हैं। अभी बेशक सड़क पर सन्नाटा है, लेकिन 8 से 11 लोग घरों से निकल रहे हैं और अपनी जरूरत की चीजें जो है वो खरीद रहे हैं। तीसरी तरफ आज से जो है वो जो सरकारी राशन की दुकानें जो है उनको जो थोड़ी रिलैक्सेशन दी है, वो सुबह 8 से लेकर के अब 2 बजे तक खुल रही है। 2 बजे तक जो है वो लोग जो है वो सामान लेने के लिए जा रहे हैं। जी जी अंजलि, बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए, आप हमारे साथ अनूप, क्योंकि विकास देखिए पालमपुर में तो हाल ये है अभी कि फिलहाल कुछ हद तक रिलैक्सेशन यहाँ पर दी हुई है, लेकिन एक टाइम लिमिट, एक टाइम बाउंड जो है वो यहाँ पर कर दिया गया है। शिमला में भी जो एसेंशियल गुड्स हैं और खासकर जो चीजें जो बहुत जरूरी हैं उनके लिए ये एक समय सीमा जो है वो बाउंड की गई है। बिल्कुल, देखिए कर्फ्यू के दौरान जो है अब शिमला में भी ढील जो है बड़े लंबे अरसे से यहाँ पर दी जा रही है। 3 घंटे का समय है और 10 से 1 बजे के बीच में अब लोग अपनी जरूरत का सामान यहाँ बाजार से खरीद सकते हैं। और शिमला शहर की तस्वीर कुछ ऐसी कहती है कि लोग तो उस समय जो है घर से बाहर बेशक निकलते हैं, क्योंकि यही कहा गया था कि 20 अप्रैल तक आपको जो है सख्ती से इसका पालन करना होगा, चाहे वो लॉकडाउन है चाहे वो कर्फ्यू है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू है। तो ऐसे में जो रेड जोन के इलाके हैं, जो हॉटस्पॉट हैं जो कोरोना वायरस के, वहां पर तो ये भी रियायत नहीं है, यानी कि वहां पर कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जा रही। तो लोगों को जो उनके जरूरत का सामान है वो उनके घर पे पहुंचाया जा रहा है और सरकार सुनिश्चित कर रही है, दावा यही था सरकार का भी, कि लोगों को कोई भी जरूरत का सामान लेने के लिए घरों से नहीं निकलना है, लिहाजा जो भी सामान उनको चाहिए उनके घर द्वार पर ही मिलेगा। लेकिन शिमला में हालात ये हैं कि 10 से 1 बजे के बीच में लोग जो है वो सायरन बजने से शुरुआत जो है वो ढील की होती है और सायरन बजते ही वो ढील का समय जो है वो खत्म हो जाता है 1 बजे, और उसके बाद फिर वापस लोगों को अपने घरों में जाना होता है, जिससे लोग घरों में ही कैद होकर रह जाते हैं। बिल्कुल अनूप, क्योंकि अभी देखिए सबसे ज्यादा केसेस और सबसे ज्यादा चुनौती हम इसे ये कहेंगे कि कोरोना संक्रमण का खतरा जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, उतना ही खतरा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि जो मरीज ठीक हो चुके हैं, जो कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो गए हैं, उनमें भी कोरोना दोबारा से लक्षण दिखने की खबरें कई जगहों से आ रही है। अब ऐसे में हिमाचल के लिए नई रात भरी खबरों की कोई नए मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो अब तक मामले रहे हैं उनमें इस तरीके के आगे इस तरीके के सिम्टम ना देखें, ये बहुत जरूरी होगा कि इस पर नजर बनाए रखी जाए, नहीं तो ये हो सकता है कि आउट ऑफ द कंट्रोल भी हो सकती है ये चीजें। बिल्कुल अंजलि, हिमाचल प्रदेश में इकलौता एक ऐसा मामला है जो पेशेंट था वो नेगेटिव हो गया था, लेकिन उसके बाद उसमें 4 से लक्षण पाए गए हैं और वो मामला यहाँ टांडा मेडिकल कॉलेज में ही था, ऊना का वो पेशेंट था। तो इस तरह से जो भी आदमी ठीक हो रहा है, जो भी पेशेंट ठीक हो रहा है, उसके बाद उसको 14 दिन के क्वारंटीन में रखा जा रहा है। उसको सीधा घर भेजने की व्यवस्था नहीं है, 14 दिन के क्वारंटीन में रखा जाएगा। उस दौरान जो है उसका टेस्ट हो रहा है कि कहीं दोबारा उसमें सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं। तो ये पूरी एहतियात जो है वो बरती जा रही है, चाहे टांडा मेडिकल कॉलेज की बात करो या बाकी जगहों की बात करो, तो पूरी एहतियात जो है वो बरती जा रही है ताकि इस तरह के कोई सिम्टम्स जो है वो दोबारा से ना आ जाए और कहीं नए केस जो है। अब हिमाचल प्रदेश में एक नई शुरुआत भी अंजलि की है कि रैंडम चेकअप जो है वो शुरू हो गया है। जहां भी फ्लू क्लिनिक है वहां पर जो सर्दी जुकाम वाले जो केसेस आ रहे हैं वहां भी उनके टेस्ट होना शुरू हो गए हैं। तो ये अलग से जो दूसरी व्यवस्था है वो भी शुरू हो गई है। तो ये एक राहत भरी खबर है। लेकिन तीसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो प्रशासन को ये एक चुनौती बनेगा, जो मनरेगा के कार्य जो शुरू करने की बात प्रशासन ने की है उसमें प्रशासन के लिए थोड़ी सी चुनौती होगी, क्योंकि वहां लोग इकट्ठे होंगे तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करते हैं, ये बहुत बड़ी उनके लिए, प्रशासन के लिए चुनौती होगी। जी अंजलि, रैपिड टेस्ट की बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में तो रैपिड टेस्ट जो है उसका आगाज कर दिया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि जितनी टेस्ट की, जो सैंपल टेस्ट की आउटरीच है वो बढ़ाई जाए, वो बहुत अच्छा होगा इस दिशा में कि कम से कम संक्रमण का खतरा यहाँ पर कम होगा। हिमाचल की विकास अगर यहाँ पर बात की जाए, और जैसा कि अनु भी बता रहे हैं कि लगातार जो टेस्ट है वो यहाँ पर युद्ध स्तर पर जारी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के सैंपल यहाँ पर टेस्ट हो सके। लेकिन अभी इस ओर क्या अपडेट आपके पास है कि कितने अभी तक जो टेस्ट हैं वो यहाँ पर हो चुके हैं, क्योंकि लगातार बुलेटिन जो है, मेडिकल बुलेटिन, वो भी जारी किया जा रहा है। कितने अब तक जो टेस्ट यहाँ पर हो चुके हैं और कितने अभी बाकी हैं, कितनों की रिपोर्ट आनी बाकी है?
बिल्कुल देखिए, सैकड़ों की तादाद है टेस्ट की और यही कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा टेस्ट जो है वो लगातार यहाँ पर हो चुके हैं। और ऐसे में रोजाना जो टेस्ट यहाँ पर होने हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले 3 बड़े कॉलेजेस को, यानी कि जो मेडिकल कॉलेजेस को है, उनको यहाँ पर सबसे पहले रखा गया और सबसे पहले टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो वहां पर आनी थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके बाकी अस्पतालों को भी इससे जोड़ा गया। जिस तरह से CRI, अगर कसौली की अगर हम बात करें, अब टेस्ट जो है वहां पर भी होने के लिए जाते हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर अब टेस्ट जो है, क्योंकि 12 जिले हैं और 12 के 12 जिलों में टेस्ट की संभावना नहीं होती है। इतने बड़े अस्पताल या इतनी बड़ी मशीनरी जो है वो यहाँ पर नहीं होती है, लेकिन अब टेस्ट ज्यादा हो इसको सुनिश्चित यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। और रोजाना जो है वो 1000 से ज्यादा सैंपल जो है वो यहाँ पर लिए जाते हैं। और उससे अभी तक अगर हम बात करें, क्योंकि काफी लंबा अरसा जो है वो यहाँ पर हो चुका है, इसी बीच रैपिड टेस्ट की भी बात सामने आई कि वो किट जो है वो भी यहाँ पर आई। इसके अलावा जो PPE किट्स हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, किस तरह से टेस्ट किए जाने हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि टेस्ट तो कर लिए जाते हैं, सैंपल जो है वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें रीसैंपलिंग के लिए फिर दोबारा से टेस्ट उसका किया जाता है। तो ये एक जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा रहती हैं कि कहीं टेस्ट जो है वो खराब ना हो जाए, कोई सैंपल जो है वो खराब ना हो जाए। इसको लेकर जो है काफी एहतियात जो है वो यहाँ पर बरती जाती है। लेकिन ये साफ है कि अब टेस्ट जिस तरह से यहाँ पर किए जा रहे हैं, अच्छी बात है। हम भी ये सरकार जो है वो इससे यही बात हम कहेंगे कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा लोगों के टेस्ट जो है वो यहाँ पर होने चाहिए। हालांकि विपक्ष भी ये मुद्दा उठा चुका है, विपक्ष ये भी कह चुका है कि हिमाचल में मौजूद सभी लोगों के टेस्ट जो है वो यहाँ पर होने चाहिए। इस दिशा में सरकार को कोई काम यहाँ पर करना चाहिए। लेकिन अभी मजबूरी यही है कि इतने ज्यादा हेल्थ सर्विसेज जो है इतनी सशक्त नहीं है यहाँ पर, कि जिसके कारण इतनी ज्यादा तादाद में यहाँ पर टेस्ट किए जाएं। लेकिन फिलहाल टेस्ट जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। और पिछले अगर 2 दिन की मैं बात करूं तो 2 दिनों से अब राहत यही है कि हिमाचल में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। चलिए, राहत की बड़ी खबर है ये हिमाचल की अगर यहाँ पर बात की जाए। लेकिन अभी भी जो प्रशासन है पूरी तरीके से यहाँ पर चुनौती भी उनके सामने ये है कि अब तक जो संक्रमण के खतरा जो है वो ठीक हुआ है, वो आगे बढ़ने ना पाए। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका और अनूप दीवान आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी, इस तमाम अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर हिमाचल में ये राहत है कि अभी तक कोई नया मामला सामने नहीं आया, लेकिन जो संक्रमित हैं उनका इलाज युद्ध स्तर पर जारी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही कि कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो सैंपलिंग है वो ली जा सके, ताकि सही समय पर जो कोरोना है मरीज में वो डिटेक्ट हो सके।